तो चलें स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हम किससे स्टार्ट करते हैं? फोटोसिंथेसिस से। पहले मैं आपको फोटोसिंथेसिस की डिटेल दूंगा इस चैप्टर में, और उसके बाद फिर हम देखेंगे किसको? उसके बाद हम देखेंगे रेस्पिरेशन। यानी इस बायो एनर्जेटिक के चैप्टर में हमने इन दो प्रोसेसेस को, स्पेशली एनर्जी से रिलेटेड हैं, इन दो प्रोसेसेस को डिटेल में डिस्कस करना है। एक प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करना है, एक फोटोसिंथेसिस, और दूसरा हमने जो है वो डिस्कस करना है डिटेल के अंदर रेस्पिरेशन को। तो चलें सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? फोटोसिंथेसिस से जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब देखें, फोटोसिंथेसिस में फोटो का मतलब तो होता है लाइट। फोटो का मतलब क्या हो गया? फोटो हम कहते हैं बेसिकली जो है वो लाइट को। और सिंथेसिस का मतलब यहाँ पर क्या है? टू प्रोड्यूस। टू प्रोड्यूस। क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट की एनर्जी को यूज कर कर प्लांट अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब आप देखें, आपकी बुक में फोटोसिंथेसिस को डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया गया है। हम हर डेफिनेशन को यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो यही लिख दिया, पहले बताया गया है, फोटोसिंथेसिस एज एनर्जी ट्रैपिंग, एनर्जी ट्रैपिंग एंड एनर्जी कन्वर्टिंग प्रोसेस। एक तो ये बता दिया गया कि फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज एन एनर्जी ट्रैपिंग एंड एनर्जी कन्वर्टिंग प्रोसेस। यानी एक वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं। जैसे सनलाइट की जो एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है? सोलर एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी भी कह लें आप इसको। इस रेडिएंट या सोलर एनर्जी को प्लांट के लीफ के अंदर जो मीजोफिल सेल होते हैं, और मीजोफिल सेल के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं, वो इस लाइट को सबसे पहले क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं। ट्रैप का मतलब क्या हो गया? उसको कैप्चर करते हैं, उसको एब्जॉर्व करते हैं, और लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर, और उस एनर्जी को फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी को प्लांट कैप्चर करते हैं। कैप्चर करने के बाद उस एनर्जी को जो है वो केमिकल एनर्जी के अंदर, यानी फूड की एनर्जी में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, एक बात ये हो गई कि जैसे आपकी बुक में बताया गया है, अल्टीमेट एनर्जी सोर्स फॉर मोस्ट लिविंग थिंग्स इज सनलाइट। देखें, तमाम लिविंग थिंग्स, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो एनर्जी की सोर्स है वो क्या है? सनलाइट। अब हमारी एनर्जी की सोर्स तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं है। हमें तो एनर्जी कौन दे रहा है? एनर्जी दे रहा है ग्लूकोज। प्लांट को भी डेफिनेटली एनर्जी ग्लूकोज ही देता है। लेकिन ग्लूकोज जो है वो किससे आता है? ग्लूकोज जो बनता है वो कौन सी एनर्जी को यूज करके बनता है? वो बनता है लाइट एनर्जी को यूज करके। तो मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फूड है, वो बस एनर्जी जो है वो कहाँ से आती है? वो आती है सन से। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज याद रखिएगा, जो अल्टीमेट एनर्जी की सोर्स है फॉर मोस्ट लिविंग थिंग इज सनलाइट। अदर लिविंग एंड दैट इज ऑर्गेनिज्म, और वो ऑर्गेनिज्म जो ट्रांसफॉर्म ऑर्गेनिज्म एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यानी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, सब ऑर्गेनिज्म ये काम नहीं कर सकते। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो लाइट एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और किस प्रोसेस के जरिए करते हैं? फोटो सिंथेसिस के जरिए। अब अगर आपसे पूछा जाए वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके एग्जांपल्स दें, जो लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? केमिकल एनर्जी ऑफ फूड में कन्वर्ट कर सकते हैं। या दूसरे मायनों में आपसे ये पूछा जाए, वो कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जमीन पर, वो कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? तो उसकी एग्जांपल्स में कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो प्लांट हो गए, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं ना। एक तो प्लांट लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद एलजी, आपने पढ़ा हुआ है 7 चैप्टर के अंदर, अल्वा, क्लोरीला, ये सब क्या है? एलजी हैं। ये भी क्या कर सकते हैं? ये भी लाइट एनर्जी को जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं।
एंड सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और कुछ बैक्टीरिया जिनको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये भी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो इनको हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी कह सकते हैं। ये जो मैंने नाम दिए, अगर आपसे पूछा जाए ये किसकी एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, यानी ये ऐसे ऑटोट्रॉफ हैं जो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड बना सकते हैं। हमें पता है कि कुछ ऑटोट्रॉफ ऐसे भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड नहीं बनाते, बल्कि वो फूड जो बनाते हैं वो कीमोसिंथेटिक के जरिए सिंथेसिस के जरिए बनाते हैं। तो वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं। और वो जो फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड बनाते हैं, जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। चलें, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैं सेम आपकी बुक की ये पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। क्या कहा जाए, प्लांट्स, एल्गी एंड सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया परफॉर्म दिस ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ये वो ऑर्गेनिज्म है जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और द प्रोसेस बाय विच दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कैरिड आउट इज फोटोसिंथेसिस, यानी वो प्रोसेस जिसके जरिए लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। चलें, ये तो एक फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन एक हो गई। अब दूसरी फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन आपकी बुक में, ऑन द बेसिस ऑफ एंड प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट बनती है उसकी बेस पर अगर फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करें, तो फोटोसिंथेसिस को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ एंड प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एज द फॉर्मेशन ऑफ, एक इस तरह से भी फोटोसिंथेसिस को डिफाइन किया जा सकता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। यहाँ पर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स का मतलब क्या है, ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस में क्या बनती है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो एंड प्रोडक्शन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, और किससे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनते हैं, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किससे बनेंगे ये, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। by illuminating green cells, water and oxygen being the by illuminating, मैं सेम आपकी बुक की डेफिनेशन लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को अक्सर प्रॉब्लम होता है जब बुक की डेफिनेशन पढ़ते हो तो आपके तो वो समझ में नहीं आ रही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि वही आपको समझा दूं। by eliminating green cells, water and oxygen being the byproduct, water and oxygen being the बाय प्रोडक्ट। अब थोड़ा सा ये समझ लो, देखो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिख रहा हूँ। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल यूज होते हैं, वाटर के 12 मॉलिक्यूल यूज होते हैं। फिर ये लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में। C6H12O6 ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनता है। कार्बन वाटर के 6 मॉलिक्यूल बनते हैं और ऑक्सीजन के भी 6 मॉलिक्यूल बनते हैं। अब आप देखो एंड प्रोडक्ट, यानी लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट है इसकी है, इस एंड प्रोडक्ट की बुनियाद पर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड इसको फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करें, तो फोटोसिंथेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, यानी फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या बनता है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनता है। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड क्या है, ये ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को कह रहे हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। और कैसे बनता है ये कार्बन कंपाउंड, बनता किससे, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किससे मिलकर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और कब ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्शन करते हैं, बाय इल्यूमिनेटिंग ग्रीन सेल्स, जब ग्रीन सेल्स पर लाइट पड़ती है। इल्यूमिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि जब ग्रीन सेल पे लाइट पड़ती है। ग्रीन सेल हम किसको कह रहे हैं यहाँ पर, अब आप इधर देख लो, ग्रीन सेल क्या होते हैं, जो लीफ होते हैं, प्लांट के जो लीफ होते हैं, लीफ के अंदर कुछ सेल्स, लीफ के जो सेल्स होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, उनको हम कहते हैं मीजोफिल सेल। उनको हम क्या कहते हैं, मीजोफिल सेल। असल में ये मीजोफिल सेल ही ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तो यहाँ पर ग्रीन सेल से मतलब क्या है, यहाँ ग्रीन सेल से मतलब है मीजोफिल सेल।
क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कौन से सेल्स में होता है? लीफ के मीजोफिल सेल में होता है। और मीजोफिल सेल कौन से सेल्स होते हैं? ग्रीन सेल होते हैं। तो कहता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड यानी ग्लूकोज का बनना। और किससे बनना? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बनना। और कब बनना? व्हेन इल्यूमिनेटिंग ग्रीन सेल्स, जब ग्रीन सेल इल्यूमिनेट होते हैं, यानी ग्रीन सेल यानी मीजोफिल सेल पर जब क्या पड़ती है? जब मीजोफिल सेल पर लाइट पड़ती है। ये लाइट है, अब ये मीजोफिल सेल पे पड़ रही है तो मीजोफिल सेल इल्यूमिनेट हो रहे हैं। उसके बाद ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। और उसके बाद कहता है वाटर एंड ऑक्सीजन बीइंग द बाय प्रोडक्ट। और इसमें वाटर और ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट जो है वो होंगे, यानी ये फिर बाद में यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। मेन काम की चीज यहाँ पर जो होगी वो होगी ग्लूकोज। और ये जो साथ में इसके साथ एक्स्ट्रा बन रहे हैं तो ये क्या है? ये बाय प्रोडक्ट है। यानी किसी भी प्रोडक्ट के साथ एक्स्ट्रा जो बन रहा है वो क्या है? वो है बाय प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट क्या है? ये मेन प्रोडक्ट है ये ग्लूकोज। तो ये इस तरह से डिफाइन किया है। एक तो ये बता दी इसकी डेफिनेशन। फिर एक और डेफिनेशन की तरफ आ जाता हूँ। फिर कह रहा है कि इन टर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की टर्म में अगर फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो एनर्जी की टर्म में यानी एनर्जी की बेस पे, वो तो एंड प्रोडक्ट की बेस पे डिफाइन किया था। अब एनर्जी की बेस पे डिफाइन करो तो कैसे डिफाइन करोगे? फोटोसिंथेसिस इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये सारी वो डेफिनेशन जो आपकी बुक में यहाँ लिखी है वही लिखवा रहा हूँ। मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। डेफिनेटली कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होता है, चाहे वो एना एना कोई चीज बन रही हो या कोई चीज टूट रही हो, उन केमिकल रिएक्शंस को जो है हम क्या कहते हैं? जो सेल में होते हैं उन्हें मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। या इस वक्त कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है? ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है या मेटाबॉलिक रिएक्शन है। ड्यूरिंग विच, और इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है? ड्यूरिंग विच लाइट एनर्जी, light energy is converted into केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का मतलब क्या है? फूड की एनर्जी, यानी किसमें कन्वर्ट हो गया? फूड एनर्जी के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गई। कैसे कन्वर्ट होती है तो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब क्या होता है कि लाइट फोटोसिंथेसिस एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। और इसमें क्या होता है? इसके अंदर जो है वो लाइट की जो एनर्जी होती है, यानी सोलर एनर्जी, ये सोलर एनर्जी हो गई। सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है कौन? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल। ये आगे जब मैं डिटेल में बताऊंगा ना इसका लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, तब ये पता लगेगा। ये क्लोरोफिल जो है वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब क्लोरोफिल इसको सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं किससे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से मूव करते हैं। उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है। और उसी दौरान फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलता है। सब कुछ मिलकर फिर क्या बनता है? ये ग्लूकोज बनता है। इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या होते हैं ये आगे बताऊंगा। लेकिन फोटोसिंथेसिस एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें लाइट जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? केमिकल एनर्जी ऑफ फूड। लेकिन उसको कन्वर्ट करने के लिए, लाइट को फूड में कन्वर्ट करने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है? एक क्लोरोफिल की जरूरत होती है, और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की भी जरूरत होती है। और उसमें साथ में कुछ रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी चाहिए होता है। क्या बनाने के लिए? ग्लूकोज बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर एंड प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल का जिक्र नहीं किया। यहाँ ज्यादातर जो है वो एनर्जी की बेस पर बात की गई है इस डेफिनेशन के अंदर। अब एक्चुअल डेफिनेशन की तरफ आ जाएं। अब फोटोसिंथेसिस को कैसे हमने जो है वो डिफाइन करना है। लास्ट जो डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, क्योंकि हर तरह से आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए ना, कि अगर एमसीक्यूज आ जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली डिफाइंड इज ट्रू अबाउट फोटोसिंथेसिस, तो ये दो तीन तरह से डिफाइन किया हुआ है। तो आपको तमाम तरीके से उसको फोटोसिंथेसिस को कम से कम जो आपकी बुक में डिफाइन किया हुआ है वो पता होना चाहिए। अच्छा, फोटोसिंथेसिस को डिफाइन ऐसे किया जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस, फिर एक और डेफिनेशन आ गई, फोटोसिंथेसिस इज बायो केमिकल
anabolic. Photosynthesis is biochemical anabolic process during which simple carbohydrate are manufactured from carbon dioxide and water in chlorophyllous cell. क्लोरोफिलस सेल कह लें, ग्रीन सेल कह लें, ये सब क्या है, ये मीजोफिल सेल कह लें, एक ही बात है. इन क्लोरोफिलस सेल in the presence of sunlight, oxygen is given out as byproduct. अब यहाँ पर वाटर का जिक्र नहीं किया, सिर्फ ऑक्सीजन का ही जिक्र कर दिया. अच्छा, अब आप इधर देखें, फोटोसिंथेसिस क्या है? बायोकेमिकल एनाबॉलिक प्रोसेस है. मैंने आपको कहा जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं. अब मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिक मतलब केमिकल रिएक्शन में अगर कोई चीज ब्रेक डाउन होती है तो उसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं. अगर किसी रिएक्शन में कोई चीज बन रही होती है तो उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं. तो फोटोसिंथेसिस में क्योंकि बन रही है एक चीज, तो इस वजह से ग्लूकोज बन रहा है, तो इस वजह से इसको हम एनाबॉलिक प्रोसेस कहेंगे. फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच सिंपल कार्बोहाइड्रेट से मतलब क्या है? ग्लूकोज. ड्यूरिंग विच ग्लूकोज यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज इज प्रोड्यूस फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये किससे प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से प्रोड्यूस होती है. और कहाँ प्रोड्यूस होती है ये? क्लोरोफिलस सेल में. क्लोरोफिलस सेल किसको कह रहे हैं? मीजोफिल सेल को. जो ग्रीन सेल्स होते हैं मीजोफिल सेल. और किसकी प्रेजेंस में होता है ये? सनलाइट की प्रेजेंस में होता है. और उसके साथ ही जो है वो बाय प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन भी बनती है. ऑक्सीजन तो फिर क्या होती है? रिलीज हो जाती है. अच्छा, क्योंकि वाटर को यहाँ इस वजह से मेंशन नहीं किया गया, वाटर रिएक्टेंट में भी है और किसमें है? प्रोडक्ट के अंदर भी है, दोनों जगह पर है. तो इस वजह से यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के तौर पे किसको लिया है? सिर्फ ग्लूकोज को जो है वो, ऑक्सीजन को सॉरी, बाय प्रोडक्ट के तौर पे लिया है. तो ये तो सारा की सारी मैंने आपको जो है वो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन बताई, कैसे कैसे फोटो. अब इस पूरे पैराग्राफ में जो याद रखने वाली बातें हैं वो कौन सी हैं? फोटोसिंथेसिस जो है वो एक एनर्जी ट्रैपिंग एंड एनर्जी कन्वर्टिंग प्रोसेस है. एनर्जी ट्रैपिंग यानी सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? उसको कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में. उसके बाद ये रखनी है बात ये कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एवरी लिविंग थिंग, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सोलर एनर्जी, सनलाइट. यानी हम सब तमाम अपनी एनर्जी के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट हैं? हम डिपेंडेंट हैं सनलाइट पर. और वो ऑर्गेनिज्म जो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, वो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? वो उसमें एग्जांपल में प्लांट्स हैं, एल्गी हैं और कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं. और सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है उसको फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं. फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल यूज होते हैं, वाटर कितने यूज होते हैं. यानी 12 वाटर के मॉलिक्यूल यूज होते हैं और 6 वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो रिलीज होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के भी जो है वो कितने रिलीज हो, ये भी आपने याद रखना है. कितने मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं और कितने मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं. इसके अलावा आगे जो सिंपल डेफिनेशन है कि एनर्जी की बेस पे अगर हम इस डिफाइन करें तो फोटोसिंथेसिस अ प्रोसेस बाय व्हिच सोलर एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी ऑफ फूड. अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बेस पे इसको डिफाइन करें तो फोटोसिंथेसिस इज अ बायोकेमिकल एनाबॉलिक प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन क्लोरोफिलस सेल. क्लोरोफिलस सेल मींस मीसोफिल सेल in the presence of sunlight. किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज हो जाता है. चलें, यहां तक हो गया क्लियर? आगे चलूं? आगे चलूं? यस सर. Yes. फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन की अगर हम अंदर देखें तो एक कार्बन डाइऑक्साइड
वाटर रिएक्शन, ये इक्वेशन को बैलेंस अभी मैंने नहीं किया हुआ। सनलाइट हो गई, क्लोरोफिल हो गया, और प्रोडक्ट क्या हो गए, प्रोडक्ट में ग्लूकोज आ गया, वाटर आ गया और ऑक्सीजन। अब इसके बाद हम देखेंगे कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब क्या हो गया भाई, ये रिएक्टेंट हो गए ना फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, ये क्या है, ये हो गए रिएक्टेंट। इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम रिएक्टेंट कहेंगे। और ये जो है ये क्या है, ये है प्रोडक्ट। वाटर दोनों में आ रहा है, रिएक्टेंट में भी आ रहा है और प्रोडक्ट में भी, दोनों जगह पर आ रहा है। तो अब सबसे पहले तो देख लेते हैं रिएक्टेंट कौन कौन से रिएक्टेंट हैं और कहां से ये रिएक्टेंट मिलते हैं। अब द रिएक्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट एनर्जी इन वेस्कुलर प्लांट। क्लोरोफिल को हम रिएक्टेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि क्लोरोफिल के अंदर तो वो तो सिर्फ सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बाकी ये आएंगे रिएक्टेंट में। अच्छा, उसके बाद फिर जो है वो इनमें सबसे पहले तो देखते हैं कि ये रिएक्टेंट के अंदर जो वाटर है, वाटर प्लांट्स के पास कहाँ, अब देखो ये प्लांट है, चलो यहाँ एक प्लांट बना लेता हूँ, ये लोहे की प्लांट हो गई, ये प्लांट की रूट है, ये प्लांट की रूट हो गई, ये प्लांट का स्टेम हो गया, और ये प्लांट का हो गया लीफ। चलिए लीफ को ग्रीन कलर कर देता हूँ, ये हो गया लीफ। तो अब फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट में एक जो रिएक्टेंट है वो है वाटर। अब ये वाटर आता कहाँ से है, प्लांट के पास वाटर कहाँ से आता है, तो वाटर तो प्लांट के पास जमीन से आता है। ये लो भाई, जमीन के अंदर वाटर होता है, इस वाटर को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, रूट एब्जॉर्ब कर लेती है। और वाटर को जब रूट एब्जॉर्ब कर लेती है, तो फिर ये प्लांट के अंदर वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, मतलब जाइलम होता है, और जाइलम के जरिए ये वाटर मूव करता हुआ करता स्टेम में जाता है, स्टेम से ये किस में चला जाता है, ये चला गया आपके, ये लीव्स में चला गया। तो वाटर जो है वो प्लांट कहाँ से लेते हैं, वाटर प्लांट लेते हैं सॉइल से लेते हैं। किसके जरिए लेते हैं, बाय रूट, रूट के जरिए एब्जॉर्ब करते हैं। और ट्रांसपोर्ट किसके जरिए होती है, उसकी उसकी ट्रांसपोर्ट जो लीफ तक होती है वो किसके जरिए होती है, जाइलम के जरिए। ये तो हो गया वाटर कहाँ से लेते हैं, किसके जरिए ट्रांसपोर्ट होता है। पहला रिएक्टेंट वाटर है, ये हमने पढ़ लिया। दूसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जमीन से तो नहीं लेता, कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एयर से, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। अब एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा तो इस लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाएगी, लीफ में छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। ये छोटे छोटे सुराख हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं, स्टोमेटा। इन स्टोमेटास के जरिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी। किसके जरिए, एयर के, एयर से लिया कार्बन डाइऑक्साइड और एंटर कैसा हुआ लीफ के अंदर, थ्रू स्टोमेटा। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इनटू द प्लांट फ्रॉम एटमॉस्फेयर, कहां से आती है, ये एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को मैंने क्या लिख दिया है, ये एयर लिख दिया है। एटमॉस्फेयर से जो है वो आती है थ्रू द स्टोमेटा, किसके जरिए, स्टोमेटा ओनली। द सोर्स ऑफ लाइट इज द, अब इसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद तीसरा रिएक्टेंट जो है वो है सोलर, तीसरी जो है वो सोलर एनर्जी, यानी तीसरा रिएक्टेंट है लाइट। अब सोर्स ऑफ लाइट क्या है, लाइट की सोर्स क्या है, लाइट की सोर्स है सन। वाटर की सोर्स क्या हो गई, वाटर की सोर्स हो गई सॉइल। कार्बन डाइऑक्साइड की सोर्स क्या हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड की सोर्स हो गई एटमॉस्फेयर। और लाइट की सोर्स क्या हो गई, सन। और लाइट जो है वो कैप्चर कौन करता है, लाइट को कैप्चर करते हैं पिगमेंट्स। तो ये तो हो गए तमाम के तमाम रिएक्टेंट। अच्छा, अब एक और बात याद रखना, ये तो मैंने बनाया है कौन सा वाला प्लांट, ये तो मैंने टेरेस्ट्रियल प्लांट बनाया है। लेकिन अगर कोई एक्वेटिक प्लांट है, पानी में वाला, पानी के अंदर, चलो ये एक प्लांट है पानी के अंदर है। अब पानी वाला प्लांट तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा, हवा में तो, एटमॉस्फेयर से तो नहीं लेगा ना। ये तो पानी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसोल्व होती है वही कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। वाटर तो इसके चारों तरफ मौजूद है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ये एयर से नहीं लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा, जो पानी के अंदर डिसोल्व कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको फोटोसिंथेसिस के तौर पर जो है वो क्या करेगा, उसको जो है ये यूज करेगा।
जैसा आपकी बुक में लिखा हुआ है, इन केस ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिविंग इन वाटर, ऐसे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, जब वाटर में रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्सॉर्ब्ड व्हिच इज डिसॉल्व इन द सराउंडिंग वाटर, यानी सराउंडिंग वाटर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है उसी को क्या कर लेते हैं, एब्सॉर्ब कर लेते हैं। सिमिलरली द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज डिफ्यूज इनटू द सराउंडिंग। अब इसके पास क्या, इस प्लांट से जब ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से रिलीज होगी तो वो तो एयर में रिलीज होगी ना, और इस प्लांट की जो ऑक्सीजन रिलीज होगी वो वाटर के अंदर रिलीज होगी। इसकी एयर में रिलीज हो रही है, इसमें इसकी जो है वो वाटर के अंदर जो है वो रिलीज हो रही है। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हो गया क्लियर। प्रोडक्ट की तरफ चलें। हमने याद क्या रखना है, आप लोगों ने याद रखना है, एक तो रिएक्टेंट के नाम याद रखोगे, कौन कौन से रिएक्टेंट होते हैं, सही है। और दूसरा क्या याद रखोगे, दूसरा याद रखोगे इन रिएक्टेंट की सोर्स क्या कहाँ है, कहाँ कहाँ से ये रिएक्टेंट मिलते हैं, ये बात याद रखनी है। अब आ जाओ प्रोडक्ट की तरफ। चलो अब आ सर जाते हैं। जी जी पूछो। सर ये जो फोटोसिंथेटिक एपरेटस हैं जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सर ये मेसोफिल सेल्स को ही कह रहे हैं ना फोटोसिंथेटिक एपरेटस? फोटोसिंथेटिक अपरेटस कह रहे हैं मीजोफिल सेल के अंदर जो पिगमेंट्स हैं, मीजोफिल सेल के अंदर जो पिगमेंट हैं, क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, वो जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं सनलाइट को, उसको कह रहे हैं फोटोसिंथेटिक अपरेटस। अभी पढ़ाऊंगा रिएक्शन में सारे के ओके सारे सर। फोटोसिंथेटिक अपरेटस, सही है ना। अभी देखो प्रोडक्ट, देखो ठीक प्रोडक्ट है। कौन कौन सी हो गई। प्रोडक्ट तो भाई ग्लूकोज हो जाएगा, मेन प्रोडक्ट तो ग्लूकोज ही है ना। वो वाटर भी है और ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाती है, वाटर भी इस तरह से जो है वो यूज हो जाता है। मेन प्रोडक्ट जो है वो क्या है, वो है ग्लूकोज। द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज। दिस इज द फंडामेंटल मटेरियल और द स्टार्टर। अब ग्लूकोज को आप क्या कहोगे, ग्लूकोज को कहते हैं स्टार्टर, यानी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो सब किस तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बनने के लिए किस पर डिपेंडेंट होते हैं, वो होते हैं ग्लूकोज पर। क्योंकि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर जो इस तरह से जो स्टार्ट है, इसको हम स्टार्टर कह रहे हैं। क्यों इसको स्टार्टर कह रहे हैं, इसको स्टार्टर इस वजह से कह रहे हैं कि अब क्या होता है कि ये ग्लूकोज है ना, अभी ग्लूकोज कहाँ बनता है, ये मीजोफिल सेल हो गया, सही है। कौन सा सेल हो गया, ये मीजोफिल सेल है। और मीजोफिल सेल के अंदर क्या हो गया, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, सही है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्लूकोज बनता है, ये बन गया। ये ग्लूकोज जो है वो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब कुछ ग्लूकोज जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज की जो चेन होगी उसको स्टार्च कहेंगे ना। कुछ ग्लूकोज जो है वो किसमें, जब साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म में चला जाता है तो वहां किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर सक्रोज की फॉर्म में ये दूसरे प्लांट्स के पार्ट को ट्रांसफर हो जाता है। फिर इसी सक्रोज से जो है वो क्या होता है, जब इनमें नाइट्रोजन या फास्फोरस मिलाकर इसी से प्रोटीन भी बन जाता है। फिर इन्हीं में कुछ चेंज आता है तो इनमें फिर लिपिड्स भी बन जाते हैं। यानी ये जो प्रोटीन बन रहे हैं, जो लिपिड्स बन रहे हैं और दूसरे कंपाउंड बन रहे हैं, इनका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इसका स्टार्ट हो रहा है ग्लूकोज से। तो इसी वजह से ग्लूकोज को हम क्या कह रहे हैं, ग्लूकोज को हम स्टार्टर कह रहे हैं। यही ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो सकता है स्टार्च में, इसी ग्लूकोज से बन जाता है सक्रोज, इसी ग्लूकोज से जो है वो कुछ चेंज होके प्रोटीन भी बनता है। आपने तो मैंने जब आपको एक चैप्टर उसमें बताया था, जब हमने लिवर के अंदर पढ़ा था, हमारे लिवर के अंदर भी तो ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, अमाइनो एसिड सॉरी ब्रेक डाउन होता है किसके अंदर, वो ग्लूकोज बना लेता है, ये आपस में इंटर कन्वर्जन चलती रहती है। और प्रोटीन जो है इसके अलावा क्या बना रहा है, ये लिपिड्स। तो इस वजह से ग्लूकोज को हम क्या कह रहे हैं, स्टार्टर। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ऑप्शन दे दिए जाएं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्टार्टर, और उसमें आपने टिक किसको करना है, आपने इसको टिक करना है, किसको, ग्लूकोज को आपने जो है वो टिक करना है। पार्ट ऑफ इट्स कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च, इसका कुछ पार्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। रिमेन्स इन क्लोरोप्लास्ट, अगर ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहे। इसके अलावा सक्रोज इन साइटोसोल, अगर साइटोप्लाज्म में चला जाएगा तो सक्रोज के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। और अदर पार्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑयल एंड विद नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, इट इज यूज इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। कुछ पार्ट इसका ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके अलावा ये नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस के साथ मिलकर प्रोटीन भी जो है वो जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बना सकता है। ये हो गया यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिस्कस कर लिए।
अब हमने आगे डिस्कस करने हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो लाइट को कैप्चर करते हैं। पिगमेंट्स बताने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा, मेरे ख्याल से आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। मैं एक थोड़ा सा आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर एक बात बताता हूँ कि हम फोटोसिंथेसिस में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन रिलीज होती है। एक साइंटिस्ट था जोसेफ जोसेफ प्रिस्टल नाम था आई थिंक इसका। उसने एक बेल शेप का जार लिया और इस जार के अंदर उसने एक कैंडल जला दी ऐसे। उसने देखा थोड़ी देर के बाद कैंडल बुझ गई। इसी तरह एक जार के अंदर उसने एक माउस रख दिया। थोड़ी देर के बाद ये माउस जो है वो क्या हुआ, मर गया। जोसेफ ने जो है वो कंक्लूजन ये निकाला कि इस मोमबत्ती से कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी जहरीली चीज निकली, ये ऐसी कोई जहरीली चीज रिलीज कर रही थी जिसने बाद में इसको बुझा दिया। और चूहे को भी उसने ये कहा कि चूहा कोई ऐसी जहरीली चीज रिलीज कर रहा था जिसने चूहे को मार दिया। अब उसको कार्बन डाइऑक्साइड का पता नहीं था कि जब कोई चीज जलती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और जब हम ये चूहा जब सांस ले रहा होगा तो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होगी। बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गई तो वो मर गया, उसको ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही थी। फिर इसने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उसने इस जार के अंदर एक छोटा सा पोट रखा और इस पोट के अंदर एक मिंट प्लांट रख दिया। ये लें भाई, मिंट प्लांट रख दिया और साथ में एक कैंडल भी जला दी। अब उसने देखा कि ये कैंडल बुझी नहीं। क्यों नहीं बुझी कैंडल? क्योंकि जब कोई चीज बर्न होती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही थी और इस कार्बन डाइऑक्साइड को ये प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा था और प्लांट इसके बदले में ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था और ऑक्सीजन चीजों को जलने में मदद देती है। तो इनका आपस में दोनों एक दूसरे को फायदा दे रहे थे। अभी उसको जोसेफ जो था, आई थिंक जोसेफ प्रिस्टलर नाम था इसका, और इसी ने सबसे पहले ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था, इस साइंटिस्ट ने। इससे पहले हम समझते थे कि बस एयर एक सिंपल से एक मिक्स एयर कोई मिक्सचर नहीं है, एक ही जैसी कोई चीज है। इसने सबसे पहले बताया था एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं। अब देखो, इसने कंक्लूजन किया कि कार्बन डाइऑक्साइड से कोई जहरीली ऐसी चीज बर्निंग से रिलीज हो रही है, इसको प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है, और कोई अच्छी चीज जो है वो प्लांट रिलीज कर रहा है। उसको अभी भी पता नहीं था कि ये ऑक्सीजन रिलीज हो। फिर दूसरी तरफ उसने क्या किया, इसी तरह से जो है वो एक चूहे को रख दिया इसके अंदर और चूहे के साथ यहाँ पर एक मिंट प्लांट भी रख दिया। अब जाहिर सी बात है, चूहा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा था रेस्पिरेशन के दौरान और ये कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करके मिंट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था, ये ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में। अब चूहा मरा नहीं। तो इस तरह से पता लगा कि प्लांट जो है वो कोई अच्छी चीज ऐसी रिलीज कर रहे हैं जो हमारे लिए क्या है, फायदेमंद है। बाद में इस साइंटिस्ट ने जो है वो डिस्कवर कर लिया था कि ये ऑक्सीजन है। तो ये छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया कि किस तरीके से रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस कहां पर आपस में लिंक कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन कर रहा था कोई स्टूडेंट? आवाज आई थी किसी स्टूडेंट की? जी करें क्वेश्चन। आपको मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट? आपको मेरी यस आवाज आ सर। रही है? जी जी, समझ गए। ये जी जो जी मैंने सर। ये जो एक मैंने आपको ये बताया है पूरा का ये एक एक्सपेरिमेंट। तो ये जनरली, अभी तो हम खैर से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना टाइम नहीं था तो मैंने एक थोड़ा सा जो है ना वो एक एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पर बता दिया कि कैसे फोटो, सबसे पहले एक जो गैसेस होती हैं वो डिस्कवर कैसे हुई थी इस पर। ये फोटोसिंथेसिस से रिलेट करके पता लगा था हमें ऑक्सीजन का, कि ऑक्सीजन होती है, सर गैसेस साइंटिस्ट इसी का नाम तरीके। क्या था? मुझे जोसेफ प्रिस्टलर नाम था आई थिंक। ये आप देखिएगा जहाँ पर अच्छा, ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने की थी, जोसेफ प्रिस्टल ने की थी। देख के बता। जोसेफ प्रिस्टल इसका नाम था जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया था। अच्छा, टाइम कितना रह गया है क्लास खत्म होने में, ताकि मैं आगे की तरफ जाऊं? सर 2 मिनट से कम है। 2 मिनट से कम है तो बस फिर अभी जो मैंने पढ़ाया है अभी उसी की में से थोड़े से मुझसे क्वेश्चंस कर लें आप। जो भी पढ़ाया है, क्योंकि आपको अक्सर वो बुक का स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि हमें ये बायो एनर्जेटिक वाले चैप्टर में बुक को पढ़ते हैं, हमें डर लगता है बुक को पढ़कर। तो इस वजह से मैंने वो बुक के ही पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करता चला गया हूँ, ताकि आप बुक्स की लिखी ही वही चीज है। लेकिन आपकी बुक में प्रॉब्लम ये है ना कि उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। एक ही फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन अच्छी तरह से आपको समझा दी जाती, लेकिन अब वो 3-4 तरीके से एक ही बात को बार बार घुमा फिरा के बताया जा रहा होता है, क्योंकि सर डिफरेंट वर्ड्स यूज हो रहे थे तो स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। आप पूछें।
सर ऑक्सीजन को तो यहाँ पे कार्ल विल्हेम आ रहा है डिस्कवरी का। कार्ल विल्हेम ने क्या किया था? कार्ल विल्हेम ने जो है वो ऑक्सीजन को ये सबसे पहले बताया था कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये इसने ये बात नहीं बताई थी पोस्टर को, उसको ये बात पता नहीं लगा था कि ये जो रिलीज हो रही है ये ऑक्सीजन है। आप ये देखिएगा, इस बंदे का नाम ये बता रहा होगा कि इसने फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होती है ये बताया था। देखें एक दफा अच्छी तरह से। सर हीटिंग पोटेशियम नाइट्रेट से मिला था इस। हाँ, हीटिंग पोटेशियम नाइट्रेट से ऐसे किया था, मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था जब ये लीफ के अंदर, इस बंदे ने ये जो पास्चर की बता रहा हूँ, इसने बताया था कि एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है। इसने ये बता दिया था कि प्लांट से कोई अच्छी चीज रिलीज हो रही है, उसको ये नहीं पता था कि ये ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। ऑक्सीजन को असल में क्या होता है कि ये तो मैं अभी आपको बताऊंगा, फिर ये इसको मुझे दोबारा भी शायद ज्वाइन करना पड़े इसी बात को आपको समझाने के लिए। ये पोटेशियम ऑक्साइड होगा, KOH, KOH होगा शायद। जोसेफ प्रिस्टेलिए नाम आ रहा है। जोसेफ क्या आ रहा है? जोसेफ जोसेफ प्रिस्टेलिए। हाँ, वही जो मैंने आपको नाम बताया था ना अभी, जोसेफ।